राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम जीमूत वाहन, इसे जीवित पुत्री का व्रत भी कहते हैं, इसकी लगातार 3 कहानियाँ सुनेंगे। कहानियाँ हमेशा पूरी सुननी चाहिए, अधूरी कहानी सुनने का फल प्राप्त नहीं होता। आइए अब हम जीवित पुत्री का व्रत की लगातार 3 कहानियाँ सुनते हैं। जीवित पुत्री का व्रत की पहली कहानी इस प्रकार है। जीमूत वाहन गंधर्वों के बुद्धिमान राजा थे। वे बड़े ही दयालु व धर्मात्मा प्रवृत्ति के थे। इनके पिता ने इन्हें राज्य का भार सौंपा और वन में जाकर तपस्या करने लगे। लेकिन जीमूत वाहन का मन राज्य का शासन करने में नहीं लगा। उन्होंने भी राज्य का उत्तराधिकार अपने भाइयों को सौंपा और अपने पिता की सेवा करने के लिए वन में चले गए। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन जीमूत वाहन पर्वत पर भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने वहाँ मलयवती राजकुमारी को देखा। मलयवती राजकुमारी अपनी दासियों के साथ देव पूजन कर रही थी। राजकुमारी की रक्षा के लिए वहाँ बहुत से सैनिक हथियार लिए खड़े थे। साथ ही राजकुमारी का भाई भी वहीं मौजूद था। जब जीमूत वाहन ने राजकुमारी मलयवती को देखा तो दोनों एक दूसरे को देखकर प्रेम में बंध गए। प्रेम दर्शन का यह दृश्य राजकुमारी के भाई ने भी देख लिया। पूजन करने के बाद राजकुमारी अपने भाई के साथ अपने घर चली गई और जीमूत वाहन भी अपने घर लौट आए। तब कुछ काल के बाद रोज की तरह जीमूत वाहन पर्वत पर भ्रमण कर रहे थे कि तभी अचानक उन्हें किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। जीमूत वाहन उस आवाज़ की दिशा में गए। थोड़ी दूर आगे जाकर उन्होंने देखा कि शंखचूड़ सांप की माँ रो रही थी। उन्होंने उसके रोने का कारण पूछा तो शंखचूड़ सर्प की माँ बोली कि मैं नागवंश के परिवार की हूँ। मेरा इकलौता पुत्र है। एक प्रतिज्ञा के रूप में हर रोज एक सांप पक्षीराज गरुड़ के भोजन के लिए भेजा जाता है। आज मेरे पुत्र की बारी है, इसीलिए मैं रो रही हूँ। अगर मेरे पुत्र को कुछ हो गया तो मैं भी जीवित नहीं रह पाऊंगी, मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। ऐसा कहकर वह रोने लगी। यह सुन जीमूत वाहन का हृदय दया से भर गया। जीमूत वाहन ने शंखचूड़ सर्प की माँ को आश्वासन दिया कि तुम्हारे पुत्र को कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारे पुत्र के स्थान पर पक्षीराज गरुड़ का भोजन बनने को चला जाऊंगा। उसके बाद जीमूत वाहन पक्षीराज गरुड़ का भोजन करने के लिए नियत स्थान पर जाकर लेट गए। नियत समय पर पक्षीराज गरुड़ वहां आया और अपनी चोंच से प्रहार करने लगा, किंतु जीमूत वाहन शांत भाव से पड़े रहे। गरुड़ को यह देखकर महान आश्चर्य हुआ। वह मनी मन सोचने लगा कि पहले तो जब भी मैं किसी सांप को खाता था तो वह बचने के लिए इधर उधर भागता था, छटपटाता था, किंतु यह तो चुपचाप पड़ा है। गरुड़ ने जीमूत वाहन को खाना बंद कर दिया तो जीमूत वाहन ने गरुड़ से पूछा कि आपने मुझे बीच में ही खाते खाते क्यों रोक दिया? मेरी नसों में अभी भी रक्त है, मेरे शरीर में अभी भी मांस मौजूद है। गरुड़ ने पूछा कि तुम कौन हो? तो जीमूत वाहन ने गरुड़ को पूरी सच्चाई बताई। सच्चाई सुनकर गरुड़ को बहुत आश्चर्य हुआ। वह मनी मन सोचने लगा कि यह तो दूसरे के प्राण बचाने के लिए खुद अपने प्राणों की बलि दे रहा है और एक मैं हूँ कि प्रतिदिन अपनी भूख मिटाने के लिए दूसरों के प्राण हर लेता हूँ। तब गरुड़ को महान पश्चाताप हुआ। गरुड़ ने जीमूत वाहन को साक्षात अपने रूप के दर्शन कराए।
और गरुड़ पक्षी राज जिमूत वाहन से बोले कि तुम कोई वरदान मांगो। तब जिमूत वाहन ने गरुड़ से कहा कि अगर आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि आपने आज तक जितने भी सांप खाए हैं उन सब को जीवित कर दो तथा भविष्य में कभी किसी भी सर्प को न खाने का वचन दे दो। तब गरुड़ ने तथास्तु कहा और अपना धर्म निभाया। जिस समय यह घटना घटित हो रही थी उसी समय राजकुमारी मलयावती व उसका भाई व पिता भी देख रहे थे। वे सभी जिमूत वाहन से मिलने के लिए आए थे कि तभी यह घटना घटित हो गई। जिमूत वाहन के इस उपकार को देखकर राजकुमारी मलयावती के साथ उसके भाई और पिता भी प्रभावित हो गए। तब उन्होंने खुशी खुशी अपनी राजकुमारी बेटी मलयावती का विवाह जिमूत वाहन से करा दिया। वह दिन आश्विन मास की अष्टमी का था। तभी से यह व्रत करने की परंपरा शुरू हुई। आइए अब हम दूसरी कथा सुनते हैं। महाभारत युद्ध में अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने की भावना से अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुसकर पांडवों को मारने पहुंचा। रात्रि का समय था। जिन्हें अश्वत्थामा पांडव समझ रहा था वे द्रौपदी के 5 पुत्र थे। अश्वत्थामा उन्हें पांडव समझकर मार कर के चला गया। द्रौपदी के पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार डाला। इससे क्रोधित होकर अर्जुन ने भगवान केशव को सारथी बनाया और अश्वत्थामा को युद्ध में परास्त करके उसे बंदी बना लिया। तब गुरुपुत्र को मारने से ब्रह्महत्या का पाप लगता, यह जानकर तथा युधिष्ठिर के कहने और भगवान कृष्ण के परामर्श से एक उपाय सोचा गया, जिसमें युधिष्ठिर ने कहा कि ब्राह्मण के सिर के बाल मुंडवा दिए जाएं, चोटी काट दी जाए तो वह मरे हुए के समान ही होता है, क्योंकि एक ब्राह्मण के केश व चोटी उसकी आन बान और शान होती है। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि अश्वत्थामा के बाल मुंडवा दो, चोटी काट दो, साथ ही उसकी मणि छीन लो, फिर इसे छोड़ दो तो यह एक मरे हुए के समान ही कहलाएगा। तब ऐसा ही किया गया। तब पांडवों ने द्रौपदी के पुत्रों का इस तरह अश्वत्थामा से बदला लिया। तब अश्वत्थामा ने अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए अमोघ अस्त्र अर्थात ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे के ऊपर छोड़ दिया, ताकि पांडवों का वंश ही खत्म हो जाए। पांडव अश्वत्थामा के छोड़े गए अमोघ अस्त्र का तोड़ नहीं कर पाए, तो उन्होंने भगवान कृष्ण की शरण ली। तब भगवान श्री कृष्ण ने सूक्ष्म रूप बनाकर उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर उसके गर्भ की रक्षा करी। भगवान कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा के गर्भ में मरी हुई संतान को सौंप दिया, जिससे वह जीवित हो गया। भगवान कृष्ण की कृपा से गर्भ में मरकर जीवित होने से इस बच्चे को जीवित पुत्री का नाम दिया गया। यही आगे चलकर राजा परीक्षित बने। संतान की लंबी उम्र के लिए जीवत्युवा व्रत रखने की परंपरा तभी से चली आ रही है। आइए अब हम तीसरी कहानी सुनते हैं। जितिया व्रत की तीसरी कहानी इस प्रकार है। नर्मदा नदी के तट पर कंचनबटी नाम का एक प्रसिद्ध नगर था। उस नगर के राजा का नाम मलयकेतु था। नर्मदा नदी के पश्चिम तट पर बालूहटा नाम की एक मरुभूमि थी। वहाँ पाकड़ का एक विशाल वृक्ष था। उस वृक्ष पर एक चील रहती थी और उसी पाकड़ पेड़ के नीचे एक सियारिन रहती थी। चील और सियारिन दोनों पक्की सहेलियां थीं। दोनों आपस में मरे हुए पशु पक्षी के मांस को बांट कर के खाती थी। तब एक दिन की बात है, आश्विन मास का महीना था।
कुछ महिलाएं वहां नर्मदा के तट पर स्नान आदि करके जितिया व्रत की कथा कहानियां सुन रही थी और जीवित वाहन भगवान की पूजा कर रही थी। उन्हें चील व सियारिन भी देख रही थी। उन्हें देखकर चील व सियारिन ने भी जितिया व्रत करने का निर्णय लिया। लेकिन जिस दिन उनका व्रत था उसी दिन शहर के एक बहुत बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई। उसका दाह संस्कार उसी मरु स्थल पर किया गया। जब अंतिम संस्कार की क्रिया चल रही थी कि तभी बहुत तेज आंधी तूफान आ गया, तो सभी लोग शव को आधा अधूरा जला हुआ छोड़कर अपनी जान बचा कर के अपने अपने घर चले गए। सियारिन मृत शरीर के मांस को देखकर अपनी भूख को रोक नहीं पाई। उसने व्रत को बीच में ही तोड़ दिया और शव के मांस को खा गई। परंतु चील ने पूरे संयम, सच्चे हृदय और सच्ची भावना से जिउतिया व्रत को पूरा किया। अगले दिन उसने व्रत का पारणा किया। कालांतर में दोनों की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने एक ब्राह्मण के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम ब्रह्मदत्त शर्मा था। ब्रह्मदत्त शर्मा नगर के राजा के दरबार में राज ज्योतिषी का कामकाज देखता था। चील ब्राह्मण की बड़ी बेटी बनी जिसका नाम शीलवती रखा गया, जबकि सियारिन ब्राह्मण की छोटी बेटी बनी जिसका नाम कपूरावती था। ब्राह्मण ने अपनी दोनों बेटियों को अच्छी शिक्षा दीक्षा दी, अच्छे संस्कार दिए, एक जैसा पालन पोषण किया। जब वे दोनों विवाह लायक हो गई तो बड़ी बहन का विवाह बुद्धिसेन शर्मा से हुआ, जबकि कपूरावती का विवाह उसी नगर के राजा मलयकेतु के साथ हुआ। कपूरावती कंचनबटी नगरी की रानी बनी। शीलवती इस जन्म में भी जिमूत वाहन के व्रत करती रही। इस जन्म में भी पूर्व जन्म की उसे सभी बातों का स्मरण रहा। भगवान जिमूत वाहन के आशीर्वाद से शीलवती को 7 पुत्र हुए। वे सभी बलवान, बुद्धिवान, दीर्घायु और कंचन जैसी काया वाले थे। दूसरी तरफ कपूरावती के बच्चे होते थे, लेकिन कुछ समय के बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। समय इस तरह बीतने लगा। शीलवती के 7 पुत्र राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती जब भी अपनी बड़ी बहन के 7 पुत्रों को देखती तो ईर्ष्या से जल भुन जाती। उसने अपनी बहन के बच्चों को मारने के कई प्रयत्न किए। एक बार उसने लड्डू में जहर देकर अपनी बहन के पुत्रों को मारना चाहा। कभी उनके कक्ष में जहरीले सर्प छोड़ दिए तो कभी उन्हें अपने सैनिकों से कहकर अंधे कुएं में ढकेलवा दिया, लेकिन हर बार जिमूत वाहन भगवान ने उन्हें बचा लिया, क्योंकि उनकी माँ शीलवती जिमूत वाहन भगवान की पूजा करती थी और व्रत रखती थी। बार बार मारने पर भी बहन के बच्चे नहीं मर रहे थे तो कपूरावती सोच में पड़ गई कि मैंने कितनी बार इन्हें मारना चाहा, लेकिन ये हर बार ही बच जाते हैं। फिर उसने अपने राजमहल के जल्लादों से कहकर उनके सिर कटवा दिए और उनकी सिर की मुंडियों को 7 तरबूज में रखकर अपनी बड़ी बहन के घर भिजवा दिए। और फिर वह मन ही मन खुश होने लगी कि आज मेरी बहन अपने बच्चों के कटे सिर देखकर बहुत विलाप करेगी। जब मैं उसे रोता देखूंगी तो मेरे कलेजे को ठंडक पड़ेगी। यह सोचकर कपूरावती अपने महल के झरोके में आकर बैठ गई कि अभी मेरी बहन के घर से
उसके बच्चों के मरने की खबर आएगी। लेकिन जिमूत वाहन भगवान ने 7 मिट्टी के सिर बनाए और उन्हें 7 भाइयों के शरीर से जोड़कर अमृत के छींटे देकर उन्हें जीवित कर दिया। उधर रानी ने जो 7 तरबूज में कटे सिर डालकर भेजे थे वे फल बन गए। उधर महल के झरोके में रानी कपूरावती अपनी बहन के बच्चों के मरने का समाचार पाने को व्याकुल हो रही थी। जब बहुत देर तक कोई समाचार नहीं आया तो वह स्वयं पालकी में बैठकर दासी के साथ अपनी बड़ी बहन के घर पहुंच गई। वहां उसने देखा कि उसकी बहन के सभी बच्चे जीवित थे और वे सभी खुशी खुशी तरबूज खा रहे थे। यह देखकर बड़ी बहन और भी जल भुन गई। इस तरह फिर से कई दिन बीत गए। कुछ दिनों के बाद रानी कपूरावती को उस पाप दोष के कारण उसे कोढ़ हो गया। उसके आंतरिक अंगों में कीड़े पड़ गए। राजा ने अपनी रानी का बहुत इलाज करवाया, लेकिन सब बेअसर हुआ। एक दिन रानी कपूरावती को अपनी करनी पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसने दासी को भेजकर अपनी बड़ी बहन शीलवती को महल में बुलवाया और पूरी सच्चाई बताई। तब बड़ी बहन शीलवती अपनी छोटी बहन कपूरावती से बोली कि बहन, हम पूर्व जन्म में पक्की सहेलियां थी। पूर्व जन्म में मैं चील थी और तुम सियारिन थी। तब हमने एक दिन जिमूत वाहन व्रत करते हुए कुछ महिलाओं को देखा, तो हम दोनों ने भी व्रत करने का संकल्प लिया था। लेकिन तुमने व्रत बीच में ही छोड़ दिया और मैंने व्रत पूरा किया। बहन, मुझे भगवान जिमूत वाहन की कृपा से इस जन्म में भी मैं व्रत करती रही, लेकिन तुम्हें व्रत करना याद नहीं रहा। पूर्व जन्म में व्रत को बीच में ही छोड़ने से तुम्हें पाप लगा। उसी पाप दोष के कारण तुम्हारे इस जन्म में बच्चे जीवित नहीं रहते थे। मुझे पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण रहा, लेकिन तुम भूल गई। तब शीलवती अपनी बहन के कहने पर उसे लेकर पूर्व जन्म के स्थान मरुस्थल पर उसी पाकड़ के वृक्ष के पास लेकर पहुंची। वहां पहुंचते ही कपूरावती को अपने पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण हो आया। कपूरावती ने उसी समय जिमूत वाहन भगवान से अपनी गलती की क्षमा मांगी, साथ ही अपनी बड़ी बहन शीलवती से भी क्षमा मांगी। तभी कपूरावती बेहोश होकर गिर पड़ी और मृत्यु को प्राप्त हो गई। जब राजा को पता चला तो राजा ने उसी पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती रानी का दाह संस्कार करा दिया और उसके नाम का चबूतरा अर्थात समाधि स्थल बनवा दिया। हे जिमूत वाहन भगवान, जैसे आपने बड़ी बहन शीलवती को व्रत का पूरा फल दिया, वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, बुले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने जिमूत वाहन व्रत की लगातार 3 कहानियाँ सुनी। आशा करती हूँ यह आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।